खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और अभी मैं मौजूद हूं धुर्वा बस स्टैंड गोल चक्कर के पास। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहां पे अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। वजह ये है कि बोकारो और धनबाद से भाषा को जो हटाया गया है और मगही और भोजपुरी भाषा को जो हटाया गया है, उसी को लेकर के जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है कैलाश यादव के नेतृत्व में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ये प्रदर्शन यहाँ पे आखिर क्यों हो रहा है और क्या वजह है, कब तक प्रदर्शन चलेगा, आइए बात करते हैं। 3 आदमी यहाँ पर शहीद हुए थे, उसको लेकर आज हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और इसी सारे मामलों को लेकर हम लोग आने वाले समय में झारखंड को करारा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अब जाति, वर्ग और भाषा को लेकर राज्य में लोगों को बंटवाना चाहती है। सर, जहाँ झारखंड में बेरोजगारी, भूखमरी, इस तरह की तमाम समस्याएं उपलब्ध है, यही बात मैं कहना चाह रहा था। झारखंड में रोजगार, कारोबार के लिए लोग परेशान हैं, नौकरी पेशा के लिए परेशान है, लेकिन ये व्यवहार, ये शिष्टाचार रहेगा, ये व्यवस्था रहेगी तो कैसे लोग जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे। झारखंड के भी रहने वाले लोग बाहर में सारे स्टेट में लोग रहते हैं, और भारतीय लोकतंत्र में तो कोई भी कहीं भी जाकर रह सकता है, कर सकता है, नौकरी कर सकता है, पढ़ सकता है। तो इस परिस्थिति में राज्य सरकार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और हम लोग तो सोचे थे कि जो हेमंत सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, ये राज्य के लिए माने दीर्घकालीन राज्य करेंगे, दूरदर्शी होंगे, लेकिन इन्होंने अपने आप को एक सीमित कर दिया। एक भाषा और एक वर्ग और एक विशेष वर्गों के लिए एक प्रायोजित कार्यक्रम था, अपने ही इसको। और आप किस आधार से जोड़े और किस आधार से हटाए? क्या संविधान आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? ये मनमानी नहीं चलने दिया जाएगा। और हमारे समाज के हमारे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे? जब उसकी शिक्षा नहीं है, उसकी पढ़ाई नहीं है, उसको आप जिला स्तर पर रखिएगा नहीं, हमारा बच्चा तो बेरोजगार हो जाएगा। आज जितने लाखों करोड़ों परिवार के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जो वर्षों से तीसरी चौथी पीढ़ी यहाँ पर है, उसको आप कहते हैं कि नहीं होगा। आज के विधायक का देख रहे थे बयान, वो बोले कि पूरे राज्य से जो है कि भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका को भगाना चाहिए, हटाना चाहिए। शिक्षा मंत्री राज्य के, जिसको हम अयोग्य शिक्षा मंत्री बोलते हैं, वो लगातार जो है कि अमर्यादित टिप्पणी दे रहे हैं। राज्य सर, झारखंड बिहार से कहीं ना कहीं बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है और इसमें मिश्रित लोग रहते हैं, हर वर्ग के, हर भाषा के। रोम रोम में बिहारी बसा हुआ है, याद रखिएगा। और इसको कोई छू नहीं सकता है, ये आग है। इसको जो छुआ है वनवास हो गया। जैसे 2002 में बाबूलाल मरांडी जी का जो हंस रहे, राज्य देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, वो स्थिति हेमंत सोरेन अहंकार में दोहराना चाहते हैं। इनकी भी वही स्थिति होगी जो वनवास की थी। और जनता ही बैठाती है और जनता ही हटाती है। जनता के दिलों में वो अब उतर गए उन नज़रों से, और उनका भी हश्र वही होने जा रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग गोलबंद करेंगे। हम लोग के मान सम्मान में ठेस पहुंचा है, अस्मिता पर चैलेंज हुआ है, उस चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। आने वाले समय में जन सैलाब बताएगा कि झारखंड में इस भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका बोलने वाला लोग क्या करेगा। इसके मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ होगा तो झारखंड में एक अलग राज्य का भी मांग होगा। हम लोग मगध राज्य का भी मांग करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आज अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली मंच के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है? अब देखिए, ये जो हमारा पहले जो हमारी मांग थी कि धनबाद बोकारो में भोजपुरी मगही को जो मान्यता सरकार ने दी है, सरकार उसको यथावत रहे। अब सरकार ने इस वहाँ से मान्यता को वापस रद्द कर दिया। तो अब हमारी लड़ाई सरकार से इसलिए है कि किस आधार पर, आखिर किसी न किसी आधार पर तो आपने धनबाद बोकारो से मान्यता दी, और अब किस आधार पर आप ये मान्यता वापस ले रहे हैं? या तो आप हम पूरे झारखंड को लड़ाना चाहते थे, इस आग में झोंकना चाहते थे, या फिर आप पब्लिक को दिग्भ्रमित करना चाहते थे। जिस राज्य का मुख्यमंत्री पहले बोलता है कि भोजपुरी मगही अंगिका मैथिली डोमिनेटेड लैंग्वेज है, बोरोड लैंग्वेज, और उसको आप धनबाद बोकारो में मान्यता दे देते हैं, और फिर आपके कैबिनेट के मंत्री वहाँ उसका विरोध करते हैं, हजारों लोग उसके विरोध में सड़क पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर आप एक बार इसको वापस ले लेते हैं। ये क्या है? ये प्लांट गेम है। झारखंड को स्थिर करने का प्लांट गेम है। पहले हम सरकार के साथ थे कि सरकार मान्यता रद्द न करे, अब तो हम सरकार के विरोध में हैं। और सरकार के विरोध में देखिए, हमारी भाषा हमारा अस्तित्व है, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं,
हम नागपुरी, करमाली, खोरठा, हो, संथाली सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम झारखंड के निवासी अपने आप को मानते हैं, इसलिए हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। हमारी मांग यही कि हम जितने प्रतिशत हैं उतने प्रतिशत को आपको तो मान्यता देनी होगी ना, उनको अधिकार देना होगा। मान लीजिए झारखंड जब बटा तो भारत पाकिस्तान में तो बंटवारा नहीं हुआ था ना कि मुस्लिम वहाँ चल जाए, हिंदू यहाँ आ जाए। अगर जो जितने, मैं तो इस विवाद का सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ जो उस समय के लोग आज भड़का रहे हैं। भैया आप उसी समय डिफाइन करना था ना। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिक्षा मंत्री ट्वीट करते हैं कि मैंने कहा था ना झारखंड सरकार झारखंड की है और झारखंडियों की बात सुनेगी। झारखंडी मीन्स व्हाट? पहले आप ये तय कीजिए कि झारखंडी कौन है, झारखंडी की परिभाषा क्या है। हमारी डिमांड है कि एक साथ 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाई नहीं, उत्तराखंड में आदिवासी भाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से छत्तीसगढ़ में और सर्वोच्च और उत्तराखंड कट ऑफ डेट जिस दिन राज्य बंटवारा हो उसके पूर्व जो वहाँ पर उनको स्थानीय निवासी मान लिया गया। झारखंड में क्यों नहीं? मैं तो आपके माध्यम से सरकार को खुली चेतावनी देता हूं कि सन 2000 से 2021 तक जो आप बहला के रखे हैं, 21 साल तक आप लोग झारखंडी कौन, स्थानीयता नीति, नियोजन नीति को तय नहीं कर पाए 21 साल, और केवल आप लड़ा रहे हैं। आज से ये प्रदर्शन यहाँ पे शुरू हुआ है, धुरवा से ये प्रदर्शन कल से भी हो रहा है और आज भी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और बोकारो और धनबाद से इस भाषा को हटा दिया। क्या लगता है कि प्रदर्शन जो है आप लोगों का रंग लाएगा, फिर से भाषा को उसमें नहीं किया जाएगा? देखिए, हमारा काम है प्रयास करना, हमारा काम है लड़ाई लड़ना। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की 2 पंक्तियाँ हमेशा मेरे जहन में याद रहती है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो हार तो हम लोग नहीं मानने वाले हैं, हार तो नहीं मानेंगे, लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। परिणाम जो हो, अब जब सरकारें हमारा विरोध में है और हमारा लड़ाई सरकार आज तक कभी भी वैसा भाषा में विवाद कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये महागठबंधन की सरकार भी। आप महागठबंधन की सरकार है तो आप क्या आप बताइए, भाजपा के जमशेदपुर के सांसद विद्युत वर्ण महतो, गिरिडीह के सांसद, आजसू के सांसद जो कि भाजपा के साथ लड़े थे, चंद्र प्रकाश चौधरी, ये लोग तो सीधे राष्ट्रपति से जाके मांग करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि भोजपुरी को मान्यता रखें। तो सारी पार्टी तो वोट बैंक समझती है आपको, हमको। आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री ही बोलते हैं डोमिनेटेड लैंग्वेज है। और धन्य है जगन्नाथ महतो जी, जो कि कम से कम अपने भाषा के अस्तित्व की लड़ाई लड़े। कैबिनेट में तो झारखंड कैबिनेट में मिथिलेश ठाकुर जी भी बैठे हुए हैं, भोजपुरी भाषी हैं। बादल पत्रलेख बैठे हुए, अंगिका मैथिली भाषी क्षेत्र में, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। उससे तो अच्छा जगन्नाथ महतो जी है ना, जिन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और हम सभी भाषा का सम्मान करते हैं और अपनी लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। सर, जहाँ झारखंड में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याएं चल रही है, वहाँ एक भाषा को लेकर लोग सरकार इतनी गंभीर रूप से ले रही है, आखिर क्यों? बाकी समस्याएं क्यों नहीं? मैडम, मेरा मानना है, क्रोनोलॉजी वर्ड आपको शायद पता होगा, क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि भोजपुरी डोमिनेटेड लैंग्वेज है, खुद मान्यता देते हैं और उनके मंत्री विरोध करते हैं, उसके बाद मान्यता हटा देते हैं। तो ये तो निश्चित तौर पे दिग्भ्रमित करने के लिए आता है। भैया, आप में है कुवत तो आप स्थानीयता की नीति डिफाइन कीजिए ना। आप झारखंडी कौन डिफाइन कीजिए, सारा मामला यही खत्म हो जाएगा। आप 1932 का खतियान का मांग हमारे कुछ भाई लोग कर रहे हैं, सरकार लागू तो करे। 2000 अगर वो मामला इतना सुलझा हुआ है तो सन 2000 से 2021 साल में अभी तक सरकार 1932 का खतियान लागू क्यों नहीं कर पाई? ये देखिए, ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने का, उलझाए रहने का, पब्लिक को उलझाए, ताकि हम, अब बताइए, शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम 4200 स्कूल प्राइवेट कर देंगे, अपने मंत्रालय पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और भाषा आंदोलन पे ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री का काम होता है सबको मिलाना है। तो अब तो मैं यही कहूँगा शिक्षा मंत्री से कि अब तो देखिए, आप उर्दू को मुख्य भाषा राज्य बना दी, हिंदी को हटा दिए, तो आप देखिए केवल वोट पॉलिटिक्स हो रहा है, नथिंग एल्स। ये केवल वोट पॉलिटिक्स हो रहा है और हमारी लड़ाई चलती रहेगी जब तक हमारी भाषा को सम्मान नहीं मिलता, तब तक तो हम लड़ते रहेंगे। ठीक है सर, अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम प्रदीप तिवारी, सर्वभाषा सम्मान मंच से हूँ, धुरवा का निवासी।